हमारी बेटी कुछ परेशान सी लग रही है। क्यों? पंचम और उसकी फैमिली को लेकर। पापा, उनकी हालत बहुत खराब है। जानता हूं, लेकिन होने की आगे किसकी चलती है बेटा? पापा, आप जानते हैं कल क्या हुआ? क्या हुआ? पंचम को अर्जेंटली कहीं बाहर जाना था, पर वो अपनी बाइक नहीं लाया था। क्यों? पेट्रोल के पैसे नहीं थे उसके पास। हाउ सैड। ओह, इसी का नाम जिंदगी है बेटा। पापा, आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर इस सिचुएशन में मैं पंचम की मदद करना चाहूँ, इज इट राइट और रॉन्ग? तुम्हारी नजरों में ये बिल्कुल सही है। तुम अपनी दोस्ती का फर्ज निभाओ, लेकिन उसकी मदद करते वक्त एक बात का ध्यान रखना कि उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और दूसरी बात, यह भी हो सकता है कि वो तुम्हारी मदद लेने से इनकार कर दे, तो तुम भी उसकी बात का बुरा मत मानना। बात समझ में आई? समझ में आई। इस छोकरे की इतनी हिम्मत कि हमारे ही घर में आकर हमें धमकी देके चला जाए। भाई साहब, जिस तरीके से वो बात कर रहा था, उस हिसाब से मुझे उसका तेवर ठीक नहीं लगा। रास्ते पर आ गए हैं कमबख्त, लेकिन अकड़ अभी भी वहीं कायम है। मैंने तो समझा था कि इतना सब होने के बाद या तो वो शर्म के मारे या फिर हालात और भूख के मारे मर जाएंगे, लेकिन नहीं, फिर से इन्होंने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया है। वो तो है ही है। उसके अलावा और जानते क्या कह रहा था? कि लेखा की ऐसी हालत बनाने में भी उसी का हाथ है। जानते हो नमित, ये अशोक और ये पंचम एक घायल सांप की तरह हैं। धीरे धीरे अपना जहर जमा करने पर लगे हुए हैं, ताकि मौका मिलते ही हमारे ऊपर पूरा जहर उंडेल सके। अगर इजाजत हो तो ऐसे सांपों का फन कुचलना मुझे अच्छी तरह आता है। छोड़ो कमलेश, तुम क्या कर लोगे? किशोर हमें साहब, कुछ... किशोर साहब, एक बार आजमा के तो देखिए। ऐसे सांपों के लिए मैं या तो सपेरा बन जाता हूं या फिर नेवला, या तो उन्हें अपने बस में कर लेता हूं या फिर उनका सर कुचलकर फेंक देता हूं। और फिर ये पंचम कोई सांप नहीं, शपोला है, शपोला।